कराची जो कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर बन चुका है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी किसी को मुयस्सर नहीं है। पानी, बिजली, गैस, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ी मिनट के लिए दूर करते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ महीनों पहले से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कर्ज़े की सूरत में एक फ़्रॉड इश्तिहारात नज़र आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर बेकस होते हैं, वो अपनी उन मजबूरियों को पूरा करने के लिए इनसे कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ लेने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो जोखिम में डाल लेते हैं, क्योंकि वो कर्ज़ा तो इनसे ले लेते हैं, अपनी सहूलियात या अपनी मजबूरियों को कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए पूरा भी शायद कर लेते हों, लेकिन वो कर्ज़ा इनसे जो है वो डबल ट्रिपल करके वापस लिया जाता है। इनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल कर दी जाती हैं, इनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर दी जाती हैं। आपका तमाम तर डेटा, आपके मोबाइल फ़ोन का पर्सनल डेटा कॉपी कर लिया जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है। हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे थे। कराची में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आए। खुदकुशियाँ लोग इस वजह से कर रहे थे। तो इस ही प्रोग्राम में इस ही टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। मैं इस वक्त कराची की एक मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग इस फ्रॉड के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कर्ज़े के बारे में पता चला है आपको? नहीं, इस बारे में तो हमें कोई मालूमात नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप मोबाइल देख रहे होते हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं मुझे ऑनलाइन कर्जा मिल रहा है, 15,000 रुपये का कर्जा लो और उसके बाद वहाँ से पैसे लेते रहते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ये। क्या बाकी आप लोग समझदार हो सब। सबसे बड़ी बात कि इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, इनको लाइसेंस दिया है SECP ने। ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये कैसे इनको लाइसेंस दे देता है भाई बग़ैर इसके। अब इस पर जो खुदकुशियाँ हुई हैं लोगों को, उनसे डबल ट्रिपल उन्होंने लोन पे कर दिया, उसके बावजूद उनको जो है मिल कुछ नहीं रहा है। ऊपर से उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। SECP को इनको फ़ौरन इनके लाइसेंस मंसूख करें, उनकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए इन लोगों को कि क्यों इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, सब 2 नंबरी है, सब झूठ है। मैं इसमें फंस चुका हूँ एक दफ़ा। कैसे? मैं इसमें ऐसे फंस चुका हूँ, इन्होंने मुझे ऑफ़र करा, कर्ज़ का ऑफ़र करा 5,000 रुपये का, वो मैंने ले लिया। 6,000 रुपये का ऑफ़र किया और वो मैंने कर्ज़ ले लिया और उसके अंदर मुझे 4,500 रुपये मिले और उसके बाद इन्होंने मुझसे 8,500 रुपये और ऊपर लिए और पता नहीं मुझे इतना इन्होंने थ्रेट कर दिया, इतना डरा दिया कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपका नाम ECP में आ जाएगा, आपका हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आप किसी बैंक को नहीं वो कर सकते, काम कर सकते बैंक के साथ। मैं तो बहुत डर गया। मैंने 4,500 रुपये के 9-10,000 रुपये भर के अपनी जान छुड़ाई है। ये सब फ्रॉड है, 2 नंबरी है। मैम आजकल बहुत सारी जो है वो ऐप्स आई हैं, जैसे बरवक्त लोन, बाकी और भी बहुत सारी हैं लोन के बारे में। वो कस्टमर्स को जो है वो लोन उस वक्त पे कर देती है जब उसकी ज़रूरत होती है। वो बेचारा मजबूर होता है उस वक्त, वो उस वक्त ले लेता है लोन, उसके बाद वो उसके ऊपर सूद लगा के उसका बुरा हाल कर देते हैं। देखते हैं कि जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, आपके पास एक वो मैसेज आता है कि आप इसको टिक करके वापस भेज दें। हमारी असल में हमारी आवाम भी थोड़ी जो है ना वो ग्रेडी टाइप की है, लालची है और लोग इतने परेशान हैं कि उनको चाहते हैं कि ईज़ी एक्सेस हो जाए मनी। तो इस किस्म के जो फ्रॉड के केसेस होते हैं उसमें वो लोग बहुत आसानी से अपना फ़ौरन क्लिक कर देते हैं और उस पर वो अलाउ करते हैं कि भाई अपने आप कॉन्टैक्ट्स हो गए या फिर अपने फ़ोटो गैलरीज वगैरह को भी अलाउ कर देते हैं। तो ये लोग कर देते हैं और ना समझते हुए भी जो खमियाजा भुगत रहे हैं अभी लोग इस चीज़ का। बहुत सारे लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है टर्म्स एंड कंडीशन का, आप उसको ओके कर देते हैं बिना पढ़े, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात। हम लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो कर्ज़ा लिया। कर्ज़ा उन्होंने 2,000-4,000 का लिया और बाद में उनको जो है वो उसके लिए 1-1, 1.5 लाख रुपया देना पड़ गया। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ज़्यादती है और इसमें जो है अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा जिस पे एक बंदे ने खुदकुशी भी करी है अभी। तो ये बहुत नाजायज़ हो रहा है क्योंकि जो अपने क्लॉज हैं ये पूरे सामने रखते नहीं और लोगों को उसके बाद जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। तो इसको बैंड होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं ऑनलाइन बहुत सारा फ्रॉड हो रहा होता है कर्ज़े की सूरत में कि आप हमसे 5,000 रुपया कर्ज़ा ले लें, 8 महीने बाद 9 महीने बाद दे दीजिएगा, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लोगों का सारा पर्सनल डेटा उनके पास चला जाता है। 5,000 के उनको 2-2 लाख रुपया देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा स्कैम होता है, सारा फ्रॉड होता है। इस तरह के लोगों पे कभी भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल इस तरह से हो गया कि राह चलता हुआ कोई भी शख्स आया और आपने उसकी बात मान ली और आपने उसे कर्जा ले लिया या दे दिया, जो भी है। ये तो देखिए, ये इसके लिए चैनल्स हैं, बैंकिंग चैनल्स हैं,
कभी भी कोई ऐसी चीज़ आए उसको आपको प्रूफ करना चाहिए। खुद कॉल करें, कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं आपके पास, वेबसाइट्स हैं आपके पास, या कोई भी नज़दीकी ब्रांच जाएं, वहाँ पे उसको वेरीफाई करवा लें। अगर आपको उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है फिर एग्जीक्यूट करें। अच्छा, जब इसका एक मैसेज आता है कि आप जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं, अलाउ करते हैं, वो हमसे गलती हुई ना, हमने अलाउ करा, उसको साथ हमने बगैर पढ़े अलाउ कर दिया और हम फंस गए। तो मतलब अब आपने सारे जितने भी उनके पैसे थे वो आपने देने के सब बाद, दे के सब वही तो बता रहा हूँ, 4,500 रुपये लिए हैं और 10,000 रुपये दिए हैं। और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं? तो वाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस काम से जान छुड़ाई। भी नहीं कहेंगे, गलत हो रहा है बस जो हो रहा है। क्या हो रहा है ऑनलाइन? आपके पास आया कभी इस तरह का मैसेज? फेसबुक पर कोई इश्तेहार ऐड वो आया? यूट्यूब पे ऐड आते रहते हैं बस, किस तरह के ऐड आते हैं? वो लोन ले लें बस, बर वक्त का आता रहता है। बर वक्त का आता है। तो आपने कभी पढ़ा है कि ये है क्या? और जो लोग बिना जो है पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कर देते हैं, उनका तमाम डेटा चला जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं लोग। तो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, वो तो इतना मुझे इतना इल्म नहीं इस चीज़ का, ये अपने हिसाब से वो जो भी कर रहे हैं वो तो गलत है, गलत है। नहीं होना नहीं चाहिए। उसे 5-10 लाख चक्कर में 2-3 लाख रुपए ले रहे हैं, गलत है। तो ये जो ऑनलाइन इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इनको बंद होना चाहिए। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हमारा मोबाइल की फील्ड से ताल्लुक़ है, हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसका डेटा वगैरह लीक हुआ है, जैसे कि उसकी पिक्चर्स वगैरह, उसका बैंक अकाउंट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह सारी लीक्स हुई हैं। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं, इनके पास सारा एक्सेस चला जाता है आपके फ़ोन का, या आपका मोबाइल जो है पूरा एक्सेस कर लेता है अपने पास। तो इससे कस्टमर जो है वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपको बाकी बातें तो आप लोगों को भी पता है। तो क्या कहेंगे इस तरह की एप्लीकेशंस के बारे में? बंद होनी चाहिए? अवॉइड करना चाहिए एप्लीकेशन के बारे में। आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, आप मुतल्लिका थाने में जाके रिपोर्ट करें उसके बारे में, जो आपकी एप्लीकेशन है। साइबर क्राइम हमारे मुल्क की बड़ी मजबूत है, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसीज़ वगैरह बाकी बेहतरीन काम कर रही हैं। आप उनको कंप्लेन करें जाके, वो इसके ऊपर जो एक्शन लेंगी। इस पर हम यही कहना चाहेंगे। इस तरह की ऑनलाइन ऐप्स के बारे में क्या कहेंगे कि इनको बैन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको बैन होना चाहिए, इनके बाद और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि इस तरह के जो स्कैम्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं पाकिस्तान में, इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं, क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है, देखें, इसकी बड़ी वजह है अवेयरनेस। ग्राउंड लेवल पे उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे वैसे काम कर रही है, स्टेट बैंक इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी मीडिया कैंपेन्स भी चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ख़ुद ये इनिशिएटिव लिया है, इस चैनल ने इनिशिएटिव लिया है, इस तरह और लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये चीज़ लोगों तक पास ऑन होनी चाहिए, ताकि जितने लोगों को पता लगेगा लोग कम से कम महफूज रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम लोगों से बात कर रहे थे और यही है, उनका भी यही कहना है कि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। 8 महीने में 6 लाख ये दे चुका है। रक्षा बिक गया, बीवी का पार्लर बिक गया, उसके बाद नौकरी चली गई, बच्ची के कान के बुंदे बिक गए, पंखा बिक गया, पतीली बिक गई, कप बिक गए, सब गिलास सब कुछ घर में बिक गया है। तो उसके बाद भी 6 लाख अभी बाकी है। 1 लाख दे के उनसे 15 लाख ले रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरबराह जेडीसी ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं, और हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है या इससे रिलेटेड कोई भी केसेस होते हैं तो सबसे पहले एक आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो ज़फ़र अब्बास साहब की आवाज़ होती है। ये तो अब चूँकि ये केस रजिस्टर हो चुका है, लेकिन इससे बहुत पहले ही जो है ज़फ़र अब्बास साहब जो है इस बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, ये जो ऑनलाइन ऐप्स का, ये जो कर्जा देने वाली ऐप्स हैं, इसके बारे में पहले सबसे पहले बताएं। देखें, एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत ये एक जाल फेंका जाता है किसी भी शख्स को, और एक बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन पे उसको ये लिखा नज़र आता है, कोई शख्स भी परेशान है, आप कोई वीडियो देख रहे हैं या आप कोई आम सी वीडियो या कोई केस देख रहे हैं, उसके अंदर एक ऐड आ जाता है कि जी अब आपको घर बैठे इजी लोन मिल जाएगा और आप अपनी बच्चों की फ़ीस जमा कराएँ, इलाज करा लें, बेटी की जहेज़ में दे दें। कितना लोन दे देते हैं लोगों को? ये लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। अब जो 1.5 लाख रुपये देने के बाद आपसे ये 15 लाख रुपये वसूल करते हैं, जो मेरे सामने केसेस आए, जो मैंने सुने। मैंने आज भी एक वीडियो लोड की है केस की, उसके अंदर उस फैमिली के साथ, बल्कि मैं भी आपको मिलवाऊंगा भी, उस फैमिली से यहाँ बैठी हुई है। उस फैमिली के यहाँ बच्चे की विलादत थी, 1,20,000 रुपये उसने लोन लिया। 1,20,000 रुपये के बदले वो अब तक 6 लाख रुपये दे चुका है। उसकी बीवी का पार्लर बंद हो गया, उसका रक्षा बिक गया,
वो अपनी सारी जमा पूंजी दे चुका है। 6 लाख रुपए देने के बाद 8 महीने में अभी भी कंपनी उससे 4 लाख रुपए का तकाजा कर रही है। बसूरत दीगर ये कंपनी फ्रॉड ये करती है, जब आप इनके पास अपना केस लिखवाते हैं मोबाइल में तो ये आपको एक मैसेज भेजते हैं जिस पे आपसे कहते हैं टिक कर दें। जैसे ही आप टिक करते हैं तो आपके मोबाइल का जितना डाटा है उसमें आपकी तस्वीरें, आपकी फैमिली की तस्वीरें, आपका पर्सनल डाटा, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर, आपके चैट सब इनके पास चली जाती है। अब उसके बाद ये कहते हैं जी हमारी टीम बैठी हुई है जी फला मुल्क में, और आपने अगर किस्त देने में 1 मिनट भी लेट की तो हम आपकी वीडियो चला देंगे, आपकी बहन की तस्वीर चला देंगे, आपके बहनोई को फ़ोन करेंगे, आपके दामाद को फ़ोन करेंगे, आपके सेठ को फ़ोन करेंगे, आपके मोहल्ले वालों को फ़ोन करेंगे और सबको बताएंगे आप चोर हो। अब एक सफ़ेद पोश आदमी जो पहले किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाह रहा था, उसने कहा चलो छुप के इज्जत रह जाएगी, इनसे 1.5 लाख रुपये लोन ले रहा हूँ, 1.25 लाख रुपये, 20-25 हज़ार रुपये ऊपर लेंगे, उसकी किस्तें दे के अपनी जान छुड़ा लूँगा 6-7 महीने में। अब वो 7 महीने के अंदर लोन 1,12,000 जो है वो 12 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। और आप देते जाइए। आप बोलते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हाँ तुम खुदकुशी कर लो, हम तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ेंगे। आप बोलते हैं हम दोनों मियाँ बीवी खुदकुशी कर लेंगे, वो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे बेच देंगे उठा के घर से। तो वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। और इस वक्त 1-2 केस नहीं है, ये तो एक खुदकुशी हो गई और वो एक खातून मेरे पास आ गई तो मैंने वीडियो बना दी है, दूसरा केस मेरे पास आ गया लड़का वो जो एक पुलिस वाले का बेटा है और उसके साथ इतना बड़ा गेम चल रहा है, फिर एक और फैमिली आ गई। ये लाखों लोगों के साथ गेम चल रहा है। अब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जफर साहब हमने आपकी वीडियो देखी, हमारी आंख खुल गई और हमने वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं ड्रामेबाजी, कल को जब उनको घरों से उठाएगी एफआईए तो बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता? लोग तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, लोग तुमसे कह रहे हैं हम खुदकुशी कर रहे हैं, वीडियो में देख लो, तुम कह रहे हो हाँ कर लो, पैसे तो तुम्हारा बाप भी देगा। इनकी ट्यून तो देखें बात करने की फोन के ऊपर। ये लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी होते होते 6 महीने में इनसे इतना खौफजदा हो जाता है कि वो इनके सामने अपने गले पे छुरी फेर लेते हैं और ये हंस रहे होते हैं, कहते हैं लाओ भैया तुम्हारी बीवी को हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं और इनके पीछे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई पता नहीं चलता कौन लोग हैं, कहाँ से इनके पास। मैं एक फलाई दारा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पाकिस्तान में 2-4% लोग मुझे जानते होंगे। अगर मैं आज एक लॉटरी निकालूं कि भाई ये लॉटरी है, सबने 500-500 रुपये देने और महीने में 2 लोगों के 10 करोड़ रुपए के प्लॉट निकल आएंगे, बाकी लोगों के पैसे किसी को वापस नहीं मिलेंगे, 2 लोगों को नहीं, आपकी मर्जी है पैसे दो ना दो। कितने लोग मुझे पैसे भेजेंगे? करोड़ों लोग भेजेंगे पैसे। पाकिस्तान में लॉटरी बैन है, तो जब पाकिस्तान में लॉटरी बैन है तो पाकिस्तान में 2 नंबर कंपनियां, गैर मुल्कियां, पाकिस्तान में आगे कंपनियां किस तरह से लोगों से पैसा ले रही हैं, कर्ज के नाम पे, उनकी मुसीबत के नाम पे, उनकी बीमारी के नाम पे, उनकी मां के इलाज के नाम पे, उनकी बेटी की तदफीन के नाम पे, उनकी दादी की तदफीन के नाम पे, किसी भी नाम पे 1 लाख दे के उनसे 15 लाख ले रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जिस इदारे का दरवाजा खटखटाओ बोलते हैं हम तक तो लेटर ही नहीं आया। तो कोई क्यों देगा लेटर? आप बोलेंगे अच्छा तुमने अपनी बहन को रुखसत करने के लिए पैसे लिए थे ना 1 लाख रुपए, तो भरो। अरे भाई वो 1 लाख के बदले 16 लाख भर चुका है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको उसको थ्रेड आ रही है, उसके दरवाजे पे लोग आते हैं, 2 थप्पड़ मार के चले जाते हैं गरिबान पकड़ के उसकी जवान बेटियों के सामने, वो तो खुदकुशी करेगा ना। तो बात ये जो खुदकुशी जिसने पिंडी में की 22,000 रुपए, मैं कहता हूँ 22 लाख रुपए कंपनियां मुझसे ले लें, उस आदमी को जिंदा कर दें। 2 करोड़ ले लें, 22 करोड़ रुपए ले लें, 22 अरब रुपए ले लें, उस आदमी को जिंदा कर दें। 22,000 रुपए किसी अमीर के बच्चे खाना खाने जाते हैं तो 55-60 हज़ार का बिल बन जाता है 6 आदमियों का। 22,000 में बंदा चला गया और कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म है। अच्छा, ये जो फैमिलीज़ आपके पास हो, जो आपने एक वीडियो अपलोड की उसके बाद जो है फैमिलीज़ आपके पास आ रही हैं, फैमिली मौजूद है? फैमिली मौजूद है, फैमिली की वीडियो में रो रही है, मुंह पीट रही है अपना कि हम पाकिस्तान में किसके पास जाएं, हमें कौन इन लोगों से बचाएगा। मैं आपको मिलाता हूँ, बैठे हैं उन्होंने हमारी आके अपना पूरा केस रजिस्टर्ड कराया। चलिए ठीक है, ज़फ़र अब्बास साहब से हम बात करें, इसके साथ साथ हम उस फैमिली से भी बात करते हैं जिन्होंने जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब को अप्रोच किया और उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश है। माजिद हुसैन साहब और उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस जुल्म का शिकार हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको इस ऐप के बारे में पता कैसे चला? मैं जी फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पर एक ऐड आया कि आपको आसान से आपको लोन मिल जाएगा जो आपको 9 महीने के अंदर अदा करना है। तो मैंने वहाँ से एप्लीकेशन प्ले स्टोर से की, फिर मैंने लिया। मुझे पहला जो लोन मिला वो मुझे मिला 35,000 का। वो मेरे पास आया, मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी केस थी, 8 महीने की बच्ची जो थी। तो फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन से भी लिया, टोटल जो मैंने अमाउंट लिया वो 1,18,000 लिया था। जब रिटर्न टाइम आया 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया कि भाई आपकी जो है ना ड्यू डेट हो गई, आप पेमेंट क्लियर करें। मैंने बोला सर मुझे तो आप 9 महीने के बाद पेमेंट करनी है। तो कोई नहीं, ये आपको 1 हफ्ते का लोन मिला था। फिर उन्होंने बोला आप अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक्सचेंज पेमेंट करवाएं, जो होती है आपको जो है ना 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। ऐसे तरीके मैंने 6.5 लाख रुपये उनको अदा किया है। 5 एप्लीकेशन है जिनसे मैंने लोन लिया था
अभी भी उनके कम से कम 5.5-6 लाख रुपए में ड्यू डेट में चल रहे हैं। मेरे पास रक्षा था, पाकिस्तान आई बैंक नागन चौरंगी पे मेरी जॉब थी, वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र था। वहाँ से एडमिनिस्टर को कॉल की गई, वहाँ से मैं जॉब से फारिग हो गया। वाइफ मेरी पोलर का काम करती थी, वो सारा सेटअप भेज दिया। यहाँ के बच्ची के कान के जो टॉप्स है वो तक हमने भेज दिए। तो जब आपने ये लोन लिया था तब उन्होंने बताया था कि ये 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको वापस एड जो आ रहा था वो 90 दिन का आ रहा था, एक 90 दिन का आ रहा था, एक 120 दिन का आ रहा था एड जो आ रहा था। जब मैंने पेमेंट ले ली वहाँ से मेरे अकाउंट में आ गई, तो फिर 7 दिन का वहाँ टाइम आ गया कि 7 दिन में आपको क्लियर करनी है। और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल की गई थी वो कॉल क्या, वो कंपनी से कॉल की कि आपके थ्रू आपके एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है, आप लोन जो है ना पे करें। तो उन्होंने मुझे बुला के वहाँ अपने ऑफिस में उन्होंने मुझे जो है सुनाए, वहाँ से उन्होंने मुझे FIR भी मेरे ऊपर उन्होंने बोला कि आपके ऊपर FIR भी करवा रहे हैं। तो मुझे वहाँ से डॉक्टर काशिफ फारूकी साहब है, उन्होंने मिलकर मुझे जो है ना लेटर दे दिया कि आप यहाँ से फारिग हो, पाकिस्तान आई बैंक से। मुझे फारिग। आप जुल्म की इंतहा देखें, 1,12,000 रुपये लोन, अगर उसको डबल कर दें तो 2,24,000, अगर उसको ट्रिपल कर दें 3,36,000, अगर उसको और 400 गुना कर दें 4,48,000। जुल्म की इंतहा यह है कि वो उसका 700 गुना दे चुका है 8 महीने में, और ये बच्ची 8 महीने की बैठी हुई इसके पैदा होने के लिए लिया था। उसके बाद भी कह रहे हैं 6 लाख रुपए तुम्हें देने हैं। हमने अपने घर का फ्रिज, ओवन सब कुछ सेल कर दिया, वॉशिंग मशीन तक, छत के पंखे तक हमने सेल कर दिया। आप हमारे घर पर आकर देख सकते हैं। आप अपील करें ना सर वजीर आजम पाकिस्तान से, आप अपील करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि 1,12,000 रुपए लोन लिया था, 10 लाख रुपए के ऊपर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, 6 लाख दे चुके हैं, रक्षा बिक गया, घर के पंखे बिक गए, बच्ची के कान की बालियां कितने की आती हैं? 3,000 रुपए की आई होंगी। मैंने अपने बच्चे के कान में रात में लौंग डाली है क्योंकि कान पक रहा था। देखिए क्या जुल्म है यार, इन लोगों के जो हमारे पुराने के घरों में बच्चे, मेरे हस्बैंड जॉब लेस हैं, उनकी जॉब नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि इस तरह की ऐप को आप लोग बाइकआउट करें, इनको बिल्कुल सख्ती से मना करें। बहुत सारी आवाम परेशानी का शिकार है, हम बहुत मजबूरी में यहाँ पर ज़फ़र भाई के पास आए हैं। लेकिन ये मैं एक फलाईदार हूँ, मैं क्या कर सकता था? मैंने इनका 4 महीने का रेंट कर दिया, इनके घर में खाने को नहीं था, ये कुरान की कसमें खा रहे थे, हमारे घर में खाने को रोटी नहीं, मैंने इनका राशन का मसला हल कर दिया। लेकिन ऐसे लाखों खानदान हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनको डराया जा रहा है, तेरी बेटी की तस्वीरें हम उड़िया करके छाप देंगे, एडिट करके, तेरी बहन की तस्वीर, तेरे माँ की तस्वीर छाप देंगे। लोग डर जाते हैं, दहल जाते हैं। यहाँ पर लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते चीज़ें, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसके पास है? ये जो पिक्चर्स का मामला है, फ़ोन का डेटा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पूरा फ़ोन का डेटा जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है, इस तरह की कोई धमकियाँ मिली हैं आपको? जी धमकियाँ आई, उन्होंने वायरल भी की थी तस्वीरें, मेरे घर की जो वायरल भी की थी उन्होंने तस्वीरें। मेरे जो हैं दोस्त थे 3-4, उनके पास उन्होंने व्हाट्सअप की थी तस्वीरें। आपकी रिलेटिव्स को? जी हाँ जी उनको ही की थी। पूरी हमें सेंड की थी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी सेंड की थी कि तुम्हारी बीवी को फ़ोन करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, ऑफिस में फ़ोन करेंगे। इनकी नौकरी तो छूट गई इस चक्कर में। इसके बाद रिक्शा हमारे पास एक था, रोज़गार का सिलसिला, वो भी हमने सेल कर दिया कि चलो किसी तरह जान तो छूट जाए। लेकिन हम सूद भर के इतने तंग आ चुके हैं ना कि बस अब हमारे पास ना खुदकुशी के अलावा और कोई हल नहीं है। कोई पैसा नहीं देंगे, आप मेरा नंबर दे दें उनको, बोले मुझसे ले लो आगे पैसा। जुल्म है। और इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी अभी भी आपको उन्होंने कोई बताया है कि इतने पैसे आपने और देने? अभी भी उनकी एप्लीकेशन जो अभी भी जो उनकी एप्लीकेशन है, उनके 5.5 लाख रुपए मेरी तरफ है। अभी भी जो बता रहे हैं, जो आप सोचें कि 8 महीने में 6 लाख ये दे चुका है, रक्षा बिक गया, बीवी का पार्लर बिक गया, उसके बाद नौकरी चली गई, बच्ची के कान के बुंदे बिक गए, पंखा बिक गया, पतीली बिक गई, कप बिक गए, सब गिलास सब कुछ घर में बिक गया है। तो उसके बाद भी 6 लाख अभी बाकी है, यानी कि 1,18,000 लेने के बाद ये 12 लाख भरेगा, जबकि जब तक वो 12 तक पहुंचेगा तो 70 लाख कर देंगे वो, और उसके बाद बोलेंगे तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे, पैसा लेंगे तुमसे। जिंदा मिसालें मौजूद है, देख ले पिंडी वाला वाकया। कल भी मैंने एक फैमिली के साथ वीडियो डाली, जवान लड़का है, उसका बाप पुलिस में था, उसकी ऐसी हालत की, वो नफसियाती हो गया, हर महीने 40,000 दे रहा है। लिया क्या लोन था? मां के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए लिया था। कितना भर चुका है? 6 लाख रुपए भर चुका है। कितना भरना है? 3.5 लाख और। जब तक 3.5 लाख वो भरेगा तब तक 25 लाख और ले चुके होंगे उससे। तो जुल्म है ये। तो ये जो जफर भाई के पास आए, इसके बाद आपने कोई FIR वगैरह कटवाई है उन लोगों के खिलाफ? FIR तो मैंने कहीं नहीं कटवाई। एक दफ़ा जो FBR को मैंने कॉल की थी, उन्होंने भी एप्लीकेशन जो है बोला कि आप जो है ना कटवा दो,
बाकी जो होगा जो हम देख लेंगे कर लेंगे। एफबीआर को जब आपने कॉल किया आपको किस तरीके का आगे से रिस्पांस मिला है? उन्होंने एफआईआर जाने नहीं चाहिए था, इनको एफआईए जाना चाहिए। इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करके बताऊं, हमने एक 15,000 की जो है ना इंस्टॉलमेंट इनकी पे की, लेकिन वो फ्रॉड, उसने वहाँ पे जो एप्लीकेशन पे अमाउंट लिखा हुआ आता है ना उसमें से माइनस हुए ही नहीं वो अमाउंट, वो उसके बाद वो नंबर बंद, जबकि वो लड़के के पास भी पूरा डाटा जा रहा था, उसका नंबर भी मौजूद है हमारे पास। बहुत बड़ा। अच्छा, आपको किस किस मुल्क का बताते हैं, किस किस मुल्क में बैठे हैं? हम चाइना से बात कर रहे हैं, चाइनीज़ लहजे में भी बात करते हैं, हम जो है अमेरिका से बात कर रहे हैं, हमारा क्या कर लोगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका NIC ब्लॉक कर दिया, इनके मोबाइल का जो है मोबाइल का अकाउंट जो है इनका वो ब्लॉक कर दिया था, हम बहुत मुश्किल में आ गए। जब आप कॉल उठाते थे उनकी और आप उनको आगे से मजबूरी बताते थे, आप उनको मजबूरी बता माइक दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैंने बताया था मेरी वालदा की जो है ना इमरजेंसी में बोला हमने आपको थोड़ी बोला था कि आप लोन उठाएं, हम तो हमने खुद उठाए पे करें। तो आपने ये नहीं बोला कि जितना तो भाई बता लिया है उससे तो डबल ट्रिपल वो तो बता रहे कि ये तो हमने सूद पे किया है। ठीक है, आप अपील करनी है, आप अपील करें। मैं वज़ीर आज़म से अपील कर रहा हूँ कि इन जितनी भी एप्लीकेशन है इनको ब्लॉक किया जाए और जो है जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको आज़ाद किया जाए, बस यही अपील है। मैं भी अपील करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, जितने भी आला हुक्काम है सबसे अपील करूँगा। इसने 1,18,000 रुपये लोन लिया था, जो भी स्टेट बैंक की पॉलिसी बनती है उतने पैसे इसके काट के बाकी इसके जो 6 या 5 लाख रुपये इजाफी उन लोगों ने ले लिए, इनको वापस दिलाए जाए। इनके घर में पंखा लगे, इनके घर में लाइट लगे, इंसान है, चावल और सालन ज़मीन पर डाल के खाएंगे क्या? बर्तन बिक गए तो इनके बर्तन वापस आएंगे घर में और इनको इंसाफ दिलाया जाए, हमारी अपील। उन्होंने मुझे कहा कि आज आपकी पेमेंट की डेट है, मैंने कहा जी मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अरेंज नहीं हो पाई शाम तक। तो उन्होंने मुझे कॉल की, कॉल करने के बाद थ्रेट किया, थ्रेट करने के ये कहने लगे कि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो हम आपके रेफरेंसेस को कॉल करेंगे और आपकी तस्वीरें जो है, उन्होंने मेरी सिस्टर की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप की थी, मुझे याद है कि आपकी ये सिस्टर की तस्वीर हम ये वायरल कर देंगे। इससे पहले भी हमने बात की जो ऑनलाइन कर्ज़ा स्कैम है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, उनके विक्टिम से एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वीडियो आपने देखी है हर जगह, इनसे बात करते हैं। इससे पहले बताइएगा कि आपको किस तरीके से आप इस चुंगल में फंसे? और मैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने ये मुख्तलिफ़ ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू मैंने पैसे लिए थे। तो तकरीबन वो अमाउंट जो थी तकरीबन 1,40,000 के करीब थी। तो फिर उसके बाद मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़े दिन के बाद जब मैंने इनका फॉलोअप लिया तो ये लोन्स काफ़ी बढ़ चुके थे। तो मैं इस ऐप के चक्कर में ऐसे फंस गया कि अमाउंट ज़्यादा होने के उससे कि एक ऐप के थ्रू दूसरे ऐप के थ्रू तीसरे ऐप में फंसता चला गया। आज वो अमाउंट मेरी तकरीबन मैंने अब तक 5 से 6 लाख रुपए पे कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं 3,60,000 रुपये के नीचे हूँ। तो ये जो अमाउंट जो बढ़ रही है इनकी, उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखें जैसे आपने 1,30,000 रुपये की आपने अमाउंट ली और उसमें से आप 3.5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं या 6.5 लाख? 5 लाख रुपए मैं पे कर चुका हूँ। लेकिन होता ये है कि अगर आपके पास मैंने 4 लोन से शुरू में पैसे लिए थे, अगर मैंने एक लोन को रीपे कर दिया तो मेरे पास बाकी 3 के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी अमाउंट्स बढ़ रही थी। तो मैं उनकी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए फिर मैं एक दूसरा कर्ज़ा लेता था उसकी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए। तो ये एक साइकिल ऑफ चेन बनती चली गई और मैं इसमें फंसता चला गया। अच्छा, ये जब आपने कर्ज़ा लिया था तो ये उन्होंने कितना आपको टाइम पीरियड दिया था कि इस टाइम पीरियड के बाद आपको अदा करना होगा? ये टाइम पीरियड जो होता है ये मैक्सिमम 14 दिन या 7 दिन देते हैं। तो 14 दिन में आपने, जैसे मैंने फौरी लोन एक कंपनी थी उससे लिया था तकरीबन 40,000 रुपये, उन्होंने 7 दिन का मुझे टाइम दिया था। तो 7 दिन के ऊपर 40,000 रुपये उन्होंने कहा कि आपने हमें 72,000 रुपये पे करने हैं। तो इस तरह होता है। लेकिन अगर आप 7 दिन में पे नहीं करते तो फिर उसके बाद वो आपको थ्रेट करते हैं और ये कहते हैं कि आप पैसे दो, वरना यही होता है, वो कहते हैं एक्सटेंशन लो, पैसे दो, नहीं ले थ्रेट करेंगे, आपकी पिक्चर्स लीक कर देंगे, आपके रेफरेंसेस पे कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपके रेफरेंसेस में उन्होंने कॉल की या आपको कहाँ से पता चला कि आपका जो तमाम डेटा है मोबाइल फ़ोन का ये इनके पास है?
मुझे ये रियलाइज़ हुआ तकरीबन आज से कोई 6 महीने पहले हुआ था फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले तक सब मैं सेटल कर रहा था, कॉल नहीं करने देता था। 6 महीने पहले तकरीबन मेरे पास ऐसा हुआ, मेरे पास अमाउंट बिल्कुल नहीं थी। तो एक कंपनी थी लैंड होम के नाम से ना, उन्होंने मुझे कहा कि आज आपकी पेमेंट की डेट है। मैंने कहा जी मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अरेंज नहीं हो पाई शाम तक। तो उन्होंने मुझे कॉल की, कॉल करने के बाद थ्रेट किया। थ्रेट करने के ये कहने लगे कि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो हम आपके रेफरेंसेस को कॉल करेंगे, और आपकी तस्वीरें जो है, उन्होंने मेरी सिस्टर की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप की थी, मुझे याद है कि आपकी ये सिस्टर की तस्वीर हम ये वायरल कर देंगे। तो मैंने फिर किसी दोस्त से कर्ज़ा लेके उस वक्त वो उस लोन का मैटर सॉल्व किया था। तो आपने जब ये कर्ज़ा लिया, आपके फैमिली मेम्बर्स में ये बात, आपके फैमिली को पता थी कि आप इस सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? देखिए मैं ही घर में बड़ा हूँ, भाइयों में एक छोटा भाई है मेरा, एक मैं बड़ा हूँ, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ मैं ही देखता हूँ ज़्यादा। मेरी वाइफ और बहन को ये बात पता थी कि मैं जो ये चला रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा पैसों का मसला है, तो मेरी सैलरी तो सिर्फ 70,000 ही है। तो मैं ये चला रहा हूँ, ये ऐप लोन्स के थ्रू ही चला रहा हूँ। फैमिली को अंदाज़ा था, लेकिन वो मसले मसाइल कुछ ज़्यादा थे, तो इसमें फंस गया। अभी आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, या किसी तरीके से कुछ हो रहा है? मतलब एक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है ना, वो है? जी मेरी फैमिली की ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट है, मेरी वाइफ की भी मुझे सपोर्ट है, मेरी बहन की भी मुझे सपोर्ट है, लेकिन बस यही है कि इन सब मसलों में पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया। इस वजह से मैं अपनी बच्चों की फ़ीस भी पे नहीं कर पाया, तो मैंने बच्चों का नाम भी स्कूल से कट गया था। तो फिर एट द लास्ट मोमेंट ये हुआ कि जब ये इतना कर्ज़ा बढ़ गया, तो एक अमाउंट थी 3,60,000 रुपये की, जो मुझे तकरीबन आज से 3 दिन पहले तक पे करनी थी। तो इसकी हेल्प के लिए मैं ज़फ़र भाई के पास गया था। तो ज़फ़र भाई से बात हुई, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प इससे करूँगा, तुम एक वीडियो मैसेज दो ताकि और लोग इस चुंगल में ना फंसे। ठीक है, जब आपने अपना नंबर जो है वो दिया, उसके बाद आपको कॉल्स आना स्टार्ट हुई, या दूसरे विक्टिम्स की, या कोई हेल्प के लिए कॉल आई, वो बताइएगा वीडियो वायरल होने के बाद का एक्सपीरियंस। जी वीडियो वायरल होने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई, इतने लोग परेशान हैं। मेरे पास लड़कियों की कॉल्स आई हैं, एक बेवा खातून थी उनकी कॉल आई, लड़कों की कॉल आई, पूरे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद, पिंडी हो, कराची हो, सक्खर हो, हैदराबाद हो, हर जगह से लोगों ने मुझे कॉल की कि हम भी इसी तरह परेशान हैं। मुझे याद है एक लड़की की कॉल आई थी मेरे पास आज से 2 दिन पहले इस्लामाबाद से, वो उन्होंने 4,000 रुपये एक ऐप से लोन लिया था, वो बता रही थी, और वो अब तकरीबन वो 60,000 पे पहुँच गई हैं। और वो जो ऐप वाले हैं वो उनको थ्रेट कर रहे हैं कि हम उनकी नाजेबा पिक्चर्स जो है ना वो वायरल कर देंगे। तो वो बहुत परेशान थी, वो जो लड़की थी। जो है इस तरीके के बहुत सारे केसेस देखते हैं। जब फजल साहब की वीडियो जो है वो वायरल हुई, उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट कॉल्स जो हैं वो इनको ऑलरेडी रिसीव हुई, जिससे इनको और हमें भी जो इन्होंने बताया उससे ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि ये वाहिद एक बंदा या 2 बंदे का मामला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। इस तरह के स्कैम, आपको फ्रॉड जो है वो एड्स नज़र आ रहे होते हैं, आप लोग या हम लोग उसको देखते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम उनको जो है वो अग्री कर देते हैं, और उसके बाद हम इस तरह के मसाइल में जो है वो फंस जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक सोशल अवेयरनेस जो है वो ज़रूर हो। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ऑनलाइन ऐप्स जो हमें स्कैम की सूरत में दिखती हैं, ऑनलाइन कर्जा ऐप जो हमें फ्रॉड की सूरत में नज़र आती हैं, और लोगों को हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्जा ले लेते हैं बिना क्लॉजेस को जाने कि आपको ये कर्जा किन किन शराइत पर मिलेगा और आपको किन किन शराइत पे ये कर्जा जो है वो वापस करना पड़ेगा। आप एक मामूली सी रकम कर्जे के लिए लेते हैं और उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी रकम जो है वो वापस करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक बहुत बड़ी रकम वापस करनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी भी जो है वो देकर ये रकम आपको वापस करनी पड़ती है। और यहाँ पर हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके विक्टिम हुए हैं, शिकार हुए हैं। होता ये है कि आपके पास कोई भी आपको ऐड नज़र आता है, कोई भी आपको कमर्शियल नज़र आता है, सबसे पहले ज़रूरी जानना ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो आपका उनके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, वो यही है कि पहले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बिना जाने, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स, डेटास, आपकी पर्सनल पिक्चर्स आउट हो जाती हैं, बाद में जो है वो आपके पास थ्रेट कॉल्स आ रही होती हैं, बाद में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। और यही सारे एंगल्स हमने आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की है। मेरा नाम है शाइस्ता रज़ा, मुझे बनाम सरकार से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।